फ्री में कोटा का चावल मिलता है, इनको सोचता है कि दुनिया यहीं तक है। तो जिस दिन ये लोग भूखे हो जाएंगे उस दिन सिंहासन को निगलने के लिए निकलेंगे। तो फिलहाल झारखंड के लोगों को पेट में थोड़ा सा अनाज है, फ्री में चावल मिलता है और इस कारण इन्हें आभास नहीं हो रहा है कि इनके साथ घट क्या रहा है। जिस दिन ये भूखे लोग एनालिसिस कर लेंगे और अपने आप को जान लेंगे कि हमारे साथ नुकसान क्या है, ये लोग निश्चय ही सड़कों पर आएंगे। और हम तो बार बार कहते हैं, अपने हर संबोधन में कहते हैं कि जिस दिन हमारी 1% आबादी विधानसभा को घेर कर खड़ी हो जाएगी उस दिन उनका बाप रूल बना के बाहर आएगा। एक झूठ कहा है कि पहला लड़ाई होगा संविधान से, दूसरी लड़ाई होगी मतदान से और तीसरी लड़ाई होगी झुमरा के पहाड़ से। क्या हिंसा? झुमरा का पहाड़ का मतलब जांच लीजिए, आप लोग मीडिया वाले हैं। एक बित्ता जमीन नहीं, बिरंची नारायण यहाँ कहाँ जमीन पाएगा जी? जिसका यहाँ घर द्वार कुछ नहीं है, सब खुद हुआ कब्जाधारी है, वो जमीन यहाँ कहाँ पाएगा? कि किसी सीएमडी का काम के दौरान डेथ हुआ है, किसी जनरल मैनेजर का काम के दौरान डेथ हुआ है, किसी एचआर का काम के दौरान डेथ हुआ है, मरा है कभी? नहीं। कौन मरा है? ना मजदूर मरा है। यानी मजदूर का ज़िंदगी है मरने के लिए। और सबसे दुर्भाग्य का विषय है, देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े भाषण देते हैं मजदूर दिवस पर, लेकिन नियम कम बनता है। जब सीएम टाटा का पूर्व सीएमडी साइरस मिस्त्री मर जाते हैं तो पीछे सीट बेल्ट का नियम बनता है, क्योंकि मरने वाला एक अरबपति था। मजदूर की मौत पर कब नियम बनेगा? कोई सेफ्टी नहीं, कोई रूल्स नहीं। और कल हद हो गया। और आज 15 लाख का मुआवजा, जो कि शायद वेदांता के इतिहास में शायद ये पहला केस होगा जब ग्रामीणों की जीत हुई है। तो इस क्रम में हम यही कहना चाहेंगे कि अभी भी झारखंड के लोगों को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। ये इस राज्य को चारों तरफ से लोग लूट रहे हैं। अपने और कोई एसपी हैं, उनकी पत्नी यहाँ नौकरी कर रही है, जबकि ज़मीनें हमारी गई है, बेरोजगार हम हैं और डीसी और एसपी की पत्नी को नौकरी की ज़रूरत है। अभी लाख रुपये उनका पेमेंट है, जितना डीसी का पेमेंट नहीं उतना उनकी पत्नी वेदांता से पेमेंट ले रही है। तो अब बहुत गलत तरीके से, जाहिर सी बात है, पद का दुरुपयोग करते हुए, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ये लोग, जो एक आम व्यक्ति को नियोजन जहाँ होना चाहिए वहाँ ये अपने दम का, अपने रुतबे का, अपने वर्चस्व का प्रयोग करते हुए आज नियोजन को ले रहे हैं। स्थानीय जब सुप्रीम कोर्ट का निर्माण नहीं हुआ था, जब भारत सरकार नहीं बनी थी, तब हमारा ये परंपरा है, ये हमारे 4000 साल पहले की परंपरा है। अतः आपके फरमान से हम इसे बंद नहीं कर सकते। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड में क्या है कि लोग अगर कहीं हैं तो लोकतंत्र में है, वरना माननीय योगी आदित्यनाथ एक मठ के साधु थे, सन्यासी थे, हमेशा पूजा पाठ में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति, ईश्वर की आराधना करने वाला, राजनीति में नहीं आता। यानी सारी शक्तियाँ अगर कहीं हैं तो राजनीति में है। अगर आप चाहते हैं इस राज्य में बदलाव हो, देश में बदलाव हो, तो भैया आपको नीति बनाने के लिए राजनीति का भाग होना पड़ेगा। और प्रयास रहेगा 2024 के चुनाव में कम से कम 10-5 ऐसे नौजवान चेहरों को चुना जाए जो सदन के भीतर हमारी बातों को मजबूती से सड़क पे रखने वाले बहुत सारे नौजवान हैं। अब देख सकते हैं, अब तो लड़कियां भी बोलने लगी हैं, लड़ने लगी हैं, एफआईआर उन पर भी होने लगा है, जेल जाने लगी हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं सड़क पे ही बोलने वाला नहीं, सदन के भीतर बोलने वाले हों। ये 24 में हम लोग का प्रयास है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री चोरी छिपी हम लोग के वीडियोज़ को वॉच करेंगे और देखने का काम करेंगे, ऐसा हमने उम्मीद नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है, 1 साल बीता इस आंदोलन का। मैंने कह सकते हैं आंदोलन के दृष्टिकोण से हमारी आयु अभी 1 साल है, तो 1 साल में सारी चीज़ें तैयार नहीं हो सकती है। तो फिलहाल हम लोग उन रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे राज्य के हितार्थ के लिए हो। तो फिलहाल आज हमारे साथ में टाइगर जयराम महतो क्रांतिकारी हैं, जो कि हमेशा विस्थापन नीति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति और तमाम मुद्दों पे मुखर होकर आंदोलन करते हैं और उनको विस्थापन नीति के मामले में न्याय भी दिलाते हैं। इसी प्रकार का घटना आज वेदांता कंपनी में घटित हुआ, जहाँ पर एक मजदूर का मौत हो जाने से उनको 15 लाख रुपये का मुआवजा दिलवाते हैं और एक वेदांता कंपनी में नौकरी भी दिलवाते हैं। क्या कहेंगे दादा, आज जो विस्थापन का जो मामला हुआ वेदांता कंपनी में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जितने भी ग्रामीण हैं उनका हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज बिना किसी पॉलिटिकल लीडर के लीडिंग के बावजूद इतने बड़े आंदोलन को अंजाम देना और मृत को आश्रित को नियोजन दिला पाना। और साथ ही मैंने वेदांता के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब वेदांता प्रबंधन 15 लाख तक का उन्होंने मुआवजा देने का काम किया। इससे पहले माननीय जो शिक्षा मंत्री हमारे बीच नहीं रहे, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था इससे लगभग 9 साल पहले। उसमें लगभग 8.5 लाख तक का मुआवजा दिया गया था मृतक के परिवार को। तो आज कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 1.5 साल से झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है, जो तमाम मुद्दों को लेकर, उससे लेकर भले विधानसभा में क्या बदलाव हुआ विधायकों के रूप में वो अलग बात है, लेकिन गांव-गांव में लोगों के हृदय में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लोग अपने अधिकार को लेकर लड़ने लगे हैं, जानने लगे हैं और समझने लगे हैं। और उसी का परिणाम है कि बिना कोई लीडर के, बिना कोई पॉलिटिकल लीडर के इतना बड़ा आंदोलन और आज 15 लाख का मुआवजा, जो कि शायद वेदांता के इतिहास में शायद ये पहला केस होगा जब ग्रामीणों की जीत हुई है। तो इस क्रम में हम यही कहना चाहेंगे कि अभी भी झारखंड के लोगों को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। ये इस राज्य को चारों तरफ से लोग लूट रहे हैं। अफसरशाही देखिए अब किस प्रकार, हमारी ज़मीनें हैं, हमारी ज़मीन पर इलेक्ट्रो स्टील खड़ा है, हमारी ज़मीन पर बीएसएल खड़ा है और
सुनने में आया है, एक बड़ा मज़ेदार बात सुनने में आया है कि जो कोई डीसी है और कोई एसपी है, उनकी पत्नी यहाँ नौकरी कर रही है, जबकि ज़मीनें हमारी गई है, बेरोजगार हम हैं और डीसी और एसपी की पत्नी को नौकरी की ज़रूरत है। अभी लाख रुपये उनका पेमेंट है, जितना डीसी का पेमेंट नहीं उतना उनकी पत्नी वेदांता से पेमेंट ले रही है। तो अब बहुत गलत तरीके से, जाहिर सी बात है, पद का दुरुपयोग करते हुए, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ये लोग, जो एक आम व्यक्ति को नियोजन जहाँ होना चाहिए वहाँ ये अपने दम का, अपने रुतबे का, अपने वर्चस्व का प्रयोग करते हुए आज नियोजन को ले रहे हैं। स्थानीय दो विधायक हैं आज, चाहे बोकारो विधायक और चंदन क्यारी विधायक, उनके बारे में भी मामला सामने आ रहा है कि उनके दर्जनों लोग कार्यरत हैं। तो हो सकता है उनका ज़मीन गया हो। एक बित्ता ज़मीन नहीं गया। बिरंची नारायण यहाँ कहाँ ज़मीन पाएगा जी, जिसका यहाँ घर द्वार कुछ नहीं है, सब खुद हुआ कब्जाधारी है, वो ज़मीन यहाँ कहाँ पाएगा। अब तो आप तमाम तरह का आंदोलन करते हैं और हमेशा लोग समस्याओं को लेकर के मुखर रहते हैं, तो आप एक यूनियन बना के, क्योंकि बहुत सारे यूनियन चलते हैं कंपनी सब में, और तो आप भी आंदोलन करते हैं, तो एक यूनियन बना करके जितना भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे लोकल में, जितना भी कंपनी है, क्योंकि बोकारो में और जमशेदपुर में और तमाम शहरों में कंपनियाँ भरी हुई हैं, तो यूनियन बना करके तमाम तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्यों नहीं निकल पड़ते हैं। देखिए, आप जब हम लोग इस आंदोलन को स्टार्ट किए थे, भाषा आंदोलन धनबाद बोकारो से स्टार्ट हुआ था, तो हमें उम्मीद नहीं थी, 50 लोगों के साथ हम लोग आंदोलन को खड़ा किए थे और उम्मीद नहीं थी कि 5 करोड़ लोग इसका समर्थन देंगे और 3-4 राज्यों के मुख्यमंत्री चोरी छिपी हम लोग के वीडियोज़ को वॉच करेंगे और देखने का काम करेंगे, ऐसा हमने उम्मीद नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है, 1 साल बीता इस आंदोलन का, मैंने कह सकते हैं आंदोलन के दृष्टिकोण से हमारी आयु अभी 1 साल है, तो 1 साल में सारी चीज़ें तैयार नहीं हो सकती है। तो फिलहाल हम लोग उन रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे राज्य के हितार्थ के लिए हो। तो फिलहाल हम लोग उन पॉलिसियों पर बात कर रहे हैं, उन नीति नियमों पर बात कर रहे हैं और उसका परिणाम आप देख सकते हैं। आज अगर बदलाव आया है तो कहीं ना कहीं साल भर के आंदोलन का ही आज ये परिणाम है कि इतना बड़ी सार्थक पहल देखने को मिली है। तो निश्चय आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और हम तो बार बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य की जनता, विशेषकर जो कोलियरी बेल्ट में है, दामोदर नदी, हम बार बार कहते हैं दामोदर नदी का कोरा, वो कोल सेक्टर है। आने वाले दिनों में वहाँ कोल परियोजनाएं बहुत ज़्यादा स्थापित होंगी और हम तो बार बार कहते हैं कि वहाँ के नौजवानों को अपने संगठन बनाकर अपने अधिकारों को लड़ने की आवश्यकता है। और नहीं तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं हमारे राज्य की क्या दुर्दशा है, खनिज संपदा हमारी, जितने भी उद्योग स्थापित हुए हैं, वो ज़मीनें हमारी, क्या मूल्य मिला हमें। बोकारो सेल की कहानी है, मैंने 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया डिसमिल हमारे पूर्वजों से ज़मीन ली गई है। आप सिंदरी कारखाना की बात कीजिए, जिसको लेकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कथन दिया था कि मैंने ये जो आधुनिक मंदिर हैं, जो कल कारखाने हैं, वो आधुनिक मंदिर हैं, लेकिन उस मंदिर को निर्माण करने के लिए अपनी ज़मीन को दान देने वाला भूदाता आज कहाँ पर है। कहीं 86 गाँव बर्बाद हुए हैं, कहीं 52 गाँव, चांडिल के डैम में 116 गाँव, आपका ईचा डैम बनने जा रहा है, उसमें 126 गांव डूबेंगे। यानी कुल मिलाकर ज़मीनें भी हम दिए, समय समय पर मजदूर के तौर पर हमारे लोगों को नौकरी मिली, जान भी हम दे रहे हैं, ज़मीन भी हम दे रहे हैं, और ये राज्य की दुर्दशा है। आप ही बताइए, आज तक कभी हमने सुना है कि किसी सीएमडी का काम के दौरान डेथ हुआ है, किसी जनरल मैनेजर का काम के दौरान डेथ हुआ है, किसी एचआर का काम के दौरान डेथ हुआ है? मरा है? कभी नहीं। कौन मरा है? ना मजदूर मरा है। यानी मजदूर का ज़िंदगी है मरने के लिए। और सबसे दुर्भाग्य का विषय है, देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े भाषण देते हैं मजदूर दिवस पर, लेकिन नियम कम बनता है। जब टाटा का पूर्व सीएमडी साइरस मिस्त्री मर जाते हैं तो पीछे सीट बेल्ट का नियम बनता है, क्योंकि मरने वाला एक अरबपति था। मजदूर की मौत पर कब नियम बनेगा? कोई सेफ्टी नहीं, कोई रूल्स नहीं। और कल हद हो गया, जब वार्ता हो रही थी, क्या कुछ वार्ता हुआ? रात भर आप लोग सुने वार्ता की? बिल्कुल, रात भर वार्ता हुई। चास के एसडीएम महोदय थे, चास सदर के डीएसपी महोदय थे और 2-3 थाना प्रभारी थे। सियार जोरी थाना में वार्ता हुई। पहले मुआवजा 2.5 लाख, फिर जब फोर्स हुआ 4 लाख, 6 लाख, 8, 11, 12, 15। यानी आप लोग सब्जी बेचने टाइप से दाम बढ़ा रहे थे, क्यों इस टाइप से? कैसे? नहीं, हम लोग तो शुरू में वाले 15, कंपनी दाम बढ़ा रही थी। यानी सोच सकते हैं कि मैंने एगो छगरी पठरू का जो बोली लगता है, हमको लगता है इससे जब कम 2 ही बार में डील हो जाता है कि भाई इतना दर देंगे, लेकिन उससे भी कई मैंने सोच सकते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है, खासकर मजदूर का जो जीवन है, पशु पक्षियों से भी गया गुजरा है। उसका उदाहरण कल रात को देखें, जबकि इसी कंपनी में डीसी एसपी की पत्नी कार्यरत है। और मज़ेदार बात है, वो जब कार्य करने आती थी ना, तो सुनने में आया है कि पुलिस की जीप में आती थी। तो कुछ लड़कों ने सोशल मीडिया में ट्वीट किया, पोस्ट किया, तब उस दिन से पुलिस की जीप से नहीं, एज ए एम्प्लॉय के तौर पर काम करने आती हैं। सोच के देखिए कितना माने दुर्भाग्य है और किस प्रकार इस राज्य के खनिज संसाधनों को अधिकारियों ने तो लूटा ही, अब उन्होंने अपने रिलेशंस के माध्यम से, अपने रिलेटिव्स के माध्यम से लूटने का काम कर रही थी। इसीलिए झारखंड रिफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा है। और शक्ति बाबू बोले थे कि एक पीढ़ी को गोली खानी होगी, दूसरी पीढ़ी को जेल जानी होगी, तब तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हम लोग दूसरी पीढ़ी हैं और देख सकते हैं हम लोग आज नहीं करने से भी, जब से आंदोलन हुआ है 9 FIR हम पर हो चुका है, जबकि एक साधारण सा स्टूडेंट है। लेकिन बोले तो आज के दौर में लोगों
को तलवार और तीर से नहीं, तर्क से डर लग रहा है, शिक्षा से डर लग रहा है। और उनके हमारे कोई भी सवालों का उत्तर नहीं है, ना राज्य सरकार के पास है। हम तो बोले राज्य सरकार से हम क्यों बात करेंगे, वो खुद इंटर पढ़े हैं, हम लोग पीएचडी के छात्र हैं। मुख्य सचिव से बात कराइए, टेबल टॉक कराइए किसी भी विषय में। आप बोलते हैं मिजाज गर्म है, मुख्य सचिव से बात करेंगे, ठंडा पानी लेकर के आना। तो एसडीएम एचआर वगैरह से बात किए हैं, तो क्या लगता है आपका वार्ता जो है आप सार्थक रूप मिल रहा है आपका वार्ता करने से? हाँ देखिएगा, जो बैठकर टेबल टॉक करेंगे, जाहिर सी बात है वे भी आईएएस पदाधिकारी हैं, बढ़िया से बात हुई, हमने भी तर्कों को रखा और उन्होंने भी तर्कों को एक्सेप्ट किया। तो बात इसलिए बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास हमारे, देखिए जिनके पास सवालों का जवाब नहीं वो बात नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री जानते हैं कि उनके पास सवालों का जवाब नहीं है। 1932 उनका मुद्दा था, हमारा मुद्दा नहीं था। नियोजन नीति उनका मुद्दा था, 1985 की नीति को रद्द करना उनका मुद्दा था, 60-40 को रद्द करना उनका मुद्दा था, हमारा मुद्दा नहीं था। तो मुख्यमंत्री जानते हैं कि सवालों के कटघरे से हम बाहर नहीं आ पाएंगे, इसीलिए मिलना नहीं है। अब देखिए रांची में 2 दिन आपका मुख्यमंत्री आवास का घेरा हुआ, लगभग 2 दर्जन छात्र उनका सर फाड़ा गया। तो भाई राज्य हमारा है, आज सर फटेगा हमारा, लहू बहेगा हमारा, और नौकरी अगर यूपी बिहार के लोगों को, बंगाल के लोगों को बांटी जाएगी, तकलीफ किसको नहीं होगा? किस राज्य में ऐसी पॉलिसी आप बताइए? आप पूरे भारत का भ्रमण करके आए, किसी राज्य में आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी। आप अगर दक्षिण तरफ जैसे जैसे जाइएगा वहाँ तो 100% रिजर्वेशन मिलेगा। आप कर्नाटक जाइएगा, वहाँ जो भी राज्य की बहालियाँ हैं 100% रिजर्वेशन है। आप तेलंगाना चले जाइए, हमसे बाद में वो राज्य बना है। अच्छा, आप टेबल टॉक तो करते हैं, लेकिन टेबल टॉक करते करते एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं, क्या दर्द है? भाई दर्द है तभी तो एग्रेसिव में आते हैं। आज ये वेदांता है का इतिहास लीजिए, किसका ज़मीन गया है? ज़मीन हमारी गई है। क्या हमें मूल्य मिला है? 800 रुपया डिसमिल मिला है, कहीं 600 रुपया डिसमिल मिला है। अरे 600 रुपया में किसी का मैंने जींस पसंद नहीं आता है, और 600 रुपया में हम लोग का मैंने ज़मीन लिया गया है, हमारे पुरखों का ज़मीन, जो आज हम लोग लगभग हड़प्पा सभ्यता के काल से हमारा इस माटी का इतिहास है खेतीबाड़ी करने का। तो दर्द तो है, जाहिर सी बात है दर्द है। और वो दर्द अगर नियम हमारे फेवर में नहीं बनते हैं तो इस राज्य में एक ऐसा उबाल आएगा जिसकी आप तो मैंने कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग शांत हैं, हम लोग आज भी विधि व्यवस्था का सम्मान करते हैं। आज भी हम लोग चाहते हैं कि जो नीति नियम बने वो हमारे हितार्थ के लिए बने, और नहीं तो हमने स्पष्ट कहा है कि पहला लड़ाई होगा संविधान से, दूसरी लड़ाई होगी मतदान से, और तीसरी लड़ाई होगी झुमरा के पहाड़ से। क्या हिंसा? झुमरा का पहाड़ का मतलब जांच लीजिए, आप लोग मीडिया वाले हैं।